डूंगरपुर में खाद पर बड़ा सवाल। सरकारी समितियों में खाद क्यों नहीं? 266 की खाद 500 में मिलने का आरोप। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण सिंह राव और आप देख रहे हैं वागड़ लाइव न्यूज। डूंगरपुर जिले में इस वक्त किसान एक बड़े संकट से जूझ रहा है। खेत तैयार है, फसल तैयार है, लेकिन खाद के लिए किसान परेशान है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकारी समितियों में खाद की पर्याप्त सप्लाई क्यों नहीं पहुंच रही। जब किसान सरकारी समितियों पर खाद लेने पहुंचता है तो कहीं स्टॉक की कमी, तो कहीं लंबी कतार, तो कहीं खाद आने का इंतजार बताया जा रहा है। और इसी बीच किसानों के बीच सबसे गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। क्या सरकारी समितियों में खाद की कमी और खुले बाजार में खाद की उपलब्धता के बीच कोई बड़ा खेल चल रहा है? किसानों का आरोप है कि निर्धारित कीमत 266 वाली खाद कुछ जगहों पर कथित तौर पर 500 रुपए में बेची जा रही है। यानी किसान मजबूर है और इसी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल सरकारी समितियों से। जब सरकार किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकारी समितियों और सहकारी व्यवस्थाओं के जरिए सप्लाई करती है, तो फिर सरकारी समितियों में खाद क्यों नहीं पहुंच रही? खाद का आवंटन कितना हुआ? वास्तव में समितियों तक कितना स्टॉक पहुंचा? किसानों को कितना वितरण हुआ? और अगर समितियों में खाद नहीं है तो बाजार में खाद कहां से आ रही है? यही सवाल अब किसानों के साथ साथ पूरे जिले में चर्चा का विषय बनता जा रहा है। किसान पूछ रहा है कि किल्लत या कालाबाजारी। किसान का कहना है कि उसे खेत के लिए समय पर खाद चाहिए, लेकिन अगर सरकारी समितियों में खाद नहीं मिलती है और बाजार में वही खाद महंगे दाम पर बिक रही है, तो व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। किसानों के मुताबिक पहले भी खाद की कथित कालाबाजारी को लेकर खबरें सामने आई थी, लेकिन अगर शिकायतों और खबरों के बावजूद आज भी किसानों को महंगे दाम पर खाद खरीदनी पड़ रही है, तो सवाल उठता है, क्या जिम्मेदार विभाग ने पुराने मामलों में कोई सबक नहीं मिला, या फिर कहीं निगरानी व्यवस्था में ही कोई बड़ी कमी है? प्रशासन से सीधे सवाल। डूंगरपुर में सरकारी समितियों में खाद की सप्लाई आखिर क्यों प्रभावित है? किसानों को निर्धारित कीमत पर खाद कब मिलेगी? 266 की खाद 500 में लेने की शिकायतों की जांच कौन करेगा? खाद के स्टॉक और बिक्री रिकॉर्ड सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? और सबसे बड़ा सवाल, सरकारी समितियों में खाद नहीं है और अगर बाजार में खाद उपलब्ध है तो आखिर इसकी सप्लाई चेन क्या है? इन सवालों का जवाब किसानों को चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ खाद की बोरी का मामला नहीं है, यह किसान की मेहनत का सवाल है। एक महीने का फसल तैयार करता है, पैसा लगाता है, मेहनत करता है, जब फसल को खाद की जरूरत होती है उसी समय अगर उसे खाद के लिए भटकना पड़े, तो कथित और दुगुने दाम चुकाने पड़े, तो यह निश्चित तौर पर गंभीर चिंता का विषय है। अब देखना होगा कि कृषि विभाग, सहकारिता विभाग और जिला प्रशासन इस पूरे मामले को किस गंभीरता से लेते हैं। क्या सरकारी समितियों में खाद की सप्लाई बढ़ेगी? क्या स्टॉक की जांच होगी? क्या ओवर ट्रेडिंग की शिकायतों पर जांच होगी? और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो क्या जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी? किसान को आश्वासन नहीं चाहिए, किसान को उस समय खाद चाहिए, किसान को महंगे दाम की मजबूरी नहीं चाहिए, उसे निर्धारित कीमत पर खाद चाहिए। और अगर कोई किसान मजबूरी और कमाई का जरिया बन रहा है तो उसे के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए, आपको पूरी न्यूज ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाने जा रहा हूं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत ये सरोदा गांव के अंदर देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। ऐसे लेने की जरूरत नहीं भाई 266 में अभी अरे हुए तो 50 रुपए उधर लोग 50 रुपए बढ़ा दे। स्लिप क्यों ना ली थी? तू 500 रुपए बढ़ा रहा है यार, 500 रुपए ना ना एक मिनट कर दो बस। हमारा ओटीपी दे रहा हूं, हमारा ओटीपी अभी हां तो बस दे रहा हूं वापस। फोन वाले और क्या OTP बस बात करो, फिर तो बाद में ले लो। हेलो हाँ बात कर रहा हेलो पप्पा, ये कह रहा हूँ कि ये क्या नाम है, पहले अभी 2 जने आए सामने से खातर लेने, कराड़ा से, समले से नहीं, कराड़ा से। हाँ कराड़ा से। हेलो, कल आए हैं कराड़ा, ये अभी क्या कराड़ा से खातर लेने आए हैं 2 जने ने, क्या कहते हैं, पहले तो मतलब मशीन में नोट कर दिया ने, 2 कट्टे 500 रुपये ले लिए ने, फिर अब यूँ कह रहे हैं कि 266 में तो ये लिख रहा है, मतलब मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो कर रहे हैं। तो फिर 500 रुपये लिख ले और यूँ कर रहे हैं, तो आप आ जाओ। नहीं हाँ नहीं, क्या बंद कर देते। हाँ हाँ बोलो सर।
अरे भाई 500 इतने लोग खाते रहते क्या डबल पैसा लगा हमारे ओटीपी में 200 इतना भी लो हमारे में ओटीपी में 266 रुपया लगी ना अभी है तो તમે ओटीपी कर दी लीजिए हमारे कैंसिल कराओ वाला कैंसिल कराओ अरे भाई अपने बे बुरी लई ले बे बुरी लई ले अच्छा क्या रेट है आपका क्या खाद दिए हो खाद दिए कितना रेट है फालतू आपका बात करने के खाद नहीं है ये बात फालतू बात करने के बार हाँ झगड़ा रंडा वाली बात क्या करने तो के रेट कितना हमको एक बुरी खाता लो खातर तो तुम्हारे खोली में बैठो तो पता मैं तो खतर है तो खतर बोली तो हमारे में 500 रुपये ली रख ले को 500 रुपये रेट है कि बस ओवे तो हम कौन है बस बात रेट हमारा हुआ ठीक है तो पैसा है तो वाह ठीक है अपन बे बुरी हाल दो बात खत्म हाँ ठीक है हम 5 अरे गोदाम में उबा सेठ जी यार सेठ जी हमारी बात हमारो हाँ तो हमारी बात हमारा हमें हम ओटीपी ली थी हम ओटीपी भरती ली थी तुम्हें हम ओटीपी मुका ली थी ओटीपी किम ली थी कैंसिल किया पैसा ली था तुम्हारा हमारा ऑनलाइन सब वापस दे रहा हूँ मशीन से कट रहा हूँ वापस काट दे रहा हूँ पैसा डाल दीजिए ना हमें तो पैसे वापस दे रहा हूँ ठीक है कोई ना 500 लेवल ले लो कोई ना हमारा हम तो पैसा ले जाए 266 रुपया अभी हमें अरे भाई आना बुरी माने 266 लेके हटे हमें कही रहा बाकी को बात नहीं है मैं उस वक्त डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत सरोदा जो उप तहसील है वहाँ पर जहाँ पर मैं ये मेन रोड पे मुख्यालय पे खड़ा हूँ जहाँ पर बता दें आपको 1 वर्ष पहले भी यहाँ पर खाद की कालाबाजारी हो रही थी और इस विषय को लेकर के आज फिर हम आए जो जानते हैं यहाँ से किस प्रकार की समस्या आ रही है आपको? सर ये समस्या ये है कि जैसे कि प्रिंट आउट 266 रुपये 267 रुपये इनकी प्रिंट आउट है ठीक है उन्होंने हमसे 500 रुपया लिया और हमने ऑनलाइन इनको पैसा डाला हुआ है ठीक है और ये इतना कालाबाजी कर रही है इतने कालाबाजी गरीबों को लूट रहे जैसे हम तो ठीक है 500 रुपया मैं तो दे भी दूँ लेकिन ऐसे गरीब पिछड़ा वर्ग ऐसा लोग हैं यहाँ पे जनजाति अचल क्षेत्र है ठीक है इन लोगों ने यहाँ पे इतना कालाबाजी किया हुआ है और ऊपर से दादागिरी और धमकियाँ देते हैं ऊपर से दादागिरी और धमकियाँ देते हैं ठीक है ये इनका नेटवर्क है ये पूरा यहाँ क्या है अगर कोई अपन कोई आवाज़ उठाते तो आजू बाजू वाले सब आ जाते हैं और अपने ऊपर गिर जाते हैं इनकी इतनी दादागिरी यहाँ हावी हो रही है ठीक है तो मेरा कहना मैं अभी लेके गया 2 बोरी मेरे गाड़ी में पड़ा है तो किसने दिया था? इन्होंने दिया इनका भी वीडियो इनके लड़के का अच्छा ये भाई साहब वीडियो बना रहे हो? हाँ वीडियो बना रहे हैं आप वीडियो बना रहे हो? हाँ वीडियो बना रहे ये इन्होंने दिया था और इनसे हम लेके गए हमने इनको ऑनलाइन पैसे भी डाला हुआ है सब कुछ है ऐसा बात आइए सर आप वीडियो बना रहे हैं क्या नाम आपका? वीडियो बना रहे हैं? ये खाद का क्या ला दे भाई मेरे भी एग्रीकल्चर एमएससी चल रही है जी जी